30 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। राज्य के कई हिस्सों में धरना, प्रदर्शन और रैलियां हो रही हैं। इस विरोध का केंद्र है एक कानून, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। इस विरोध का आह्वान किया है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने, जिसने पूरे राज्य में आंदोलन की घोषणा की है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह कानून इतना विवाद क्यों पैदा कर रहा है? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1978 में APFRA बनाया गया था। इसका उद्देश्य था जबरन, लालच या धोखे से होने वाले धर्मांतरण को रोकना। लेकिन एक अहम बात, यह कानून लगभग 40 साल तक लागू ही नहीं हुआ। अब जब सरकार इसे लागू करने की कोशिश कर रही है, तभी से विवाद शुरू हो गया है। ईसाई संगठनों के लिए यह सिर्फ कानून नहीं है, यह उनके अधिकारों पर खतरा है। उनका कहना है, धर्म चुनना एक व्यक्तिगत अधिकार है, सरकार को इसमें दखल देने की कोई अधिकार नहीं है। धर्म परिवर्तन से पहले प्रशासन को सूचना देना मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण है। इसी वजह से अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने सरकारी बैठकों का बहिष्कार किया, इस कानून को थोपा गया बताया और राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किए। यह विरोध नया नहीं है। साल 2025 में भी लाखों लोग इसी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। फ्रीडम लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री से प्रोफेस कर सकता है, आप फ्री से प्रैक्टिस कर सकता है, आप फ्री से प्रोपेगेट कर सकता है। ऐसा नहीं है, कभी भी पुलिस आ सकता है। फ्री पीरियड नहीं है, फ्रीडम नहीं है। इंटरनेट जो देने वाला एयरटेल और जियो, ये सब होता है अनलिमिटेड पैकेट बोल के आपको रिचार्ज करने देता है। आप धमाधम रिचार्ज करता है, लेकिन सचमुच में जब आप यूज करता है तो उसको पकड़ के आपको नेटवर्क देता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग का अफरा है। हम लोग का ये जो अफरा 1978 में जो एक्ट बनाया है, ये है। इसलिए अभी तक हम लोग सब मिलके इसका अगेंस्ट में बात कर रहा है, इसको प्रोटेस्ट कर रहा है। हम कह रहे हैं कि नो अफरा। यही चीज आज हम दोबारा कहना चाहते हैं। मेरे प्यारे मेंबर्स, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जो ऑनलाइन है, जितने भी विश्वासी गण है, मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबका जुबान में यही निकलना है कि नो अफरा, नो अफरा, नो अफरा। यही हम बात करना चाहेंगे। मैं कुछ और चीज क्लास करना चाहूंगा। जब अफरा आएगा, हमारा जो टेक्निकलिटीज जो है बात कर चुका है, लेकिन उसमें भी मैं एक दो चीज क्लास करना चाहूंगा। अफरा जब हम बात करता है, फ्रीडम नहीं है। क्यों बोलने से आप फ्री से बैप्टिज्म नहीं दे सकता है, फ्री से बैप्टिज्म दे नहीं सकता है। आप बैप्टिज्म किसी को दिया, 15 दिन में आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। ये कैसा फ्रीडम है? ये कौन सा तरीका है जो फ्रीडम का बात कर रहा है? वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रहा है आप फ्रीली प्रैक्टिस करो, आप जिस प्रकार का बैप्टिज्म करना चाहता है आप बैप्टिज्म करो, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है। वैसे हमारा अफरा में नहीं है। हमें प्रोफेस करने के लिए बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव द राइट टू प्रोफेस योर फेथ। तुम्हारा विश्वास जो है उसको बोलने का राइट है बोलता है। लेकिन ये अफरा में जो है, इसका एक के अंदर में हमको रुकाया जाता है डिवाइन डिस्प्लेजर का नाम से। डिवाइन डिस्प्लेजर का नाम से हमको रुकाया जाता है, जिसमें कि हम नहीं कह सकता है कि यदि आपको मुक्ति मिलना है, यदि आपको शांति मिलना है, यीशु मसीह में आओ। इस चीज का बारे आप नहीं बोल पाएगा अंदर डिवाइन डिस्प्लेजर। तो किस प्रकार का फ्रीडम रहा? किस प्रकार का फ्रीडम है? हम अफरा नहीं चाहिए। हमारा यहाँ में कोई एक ब्रदर है, होगा ना नहीं होगा बोलता है। हाँ, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अफरा को मानेगा ना नहीं मानेगा? मानेगा ना नहीं मानेगा? मानेगा ना नहीं मानेगा? हम अफरा को नहीं मानता है। एंड माय नेम इज नो अफरा फ्रॉम तेजू। थैंक यू। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरी तरफ हैं जनजातीय और पारंपरिक आस्था से जुड़े लोग, जिनका प्रतिनिधित्व करता है इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
ये लोग इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके लागू होने की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ धर्म नहीं, उनकी पहचान और अस्तित्व का सवाल है। अरुणाचल के पारंपरिक धर्म जैसे दोनी पोलो, रांगफ्रा, इंतया, ये सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली, पूर्वजों की परंपरा और सामुदायिक पहचान है। उनका तर्क है, धर्म परिवर्तन सिर्फ आस्था नहीं बदलता, यह पूरी संस्कृति और परंपरा को बदल देता है। इसलिए उनके लिए अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट एक सुरक्षा कवच है। दोनी पोलो, दोनी पोलो, नोक्लोवा, नोक्लोवा। नमस्ते, मैं युदा पोतम, इफ्सा प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट यूनिट वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट और सभी इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स के ओर से मैं गवर्नमेंट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले क्योंकि ये मोर देन 45 इयर्स के बाद आपने हाई पावर कमेटी बनाया और हाई पावर कमेटी का ड्राफ्टिंग सुनने में आया कि कंप्लीट हो चुका है। और मैं हाई पावर कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे समय में टाइम तक में ये कंप्लीट किया है। इसीलिए आप सभी को भी धन्यवाद, मेंबर सभी को। और मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट और डिमांड करना चाहता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी इस 2 वीक्स में, यानी कि 15 तक, इस महीना का 15 तक आप उसको लागू किया जाए, नोटिफिकेशन दिया जाए और इम्प्लीमेंटेशन करे। अरुणाचल में बहुत देर हो चुका है ऐसे तो, लेकिन आप बीइंग वेलफेयर गवर्नमेंट आपने बहुत अच्छा काम किया है हम लोग के लिए। और ये जितना देरी होगा उतना हम लोग के लिए तकलीफ है। और ये 15 तक अगर कर देता है तो हम लोग आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और देता हूँ, लेकिन और भी दूंगा। और मैं इस डिमांड के साथ साथ मैं क्रिश्चियन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये अपना एक्ट हमारा एक्ट है। ये 1978 में बनाया गया था। हमारा आदमी उस समय में नहीं जानता था कि एक्ट क्या चीज़ है। जब हम लोग जाना है तो हम लोग अपना एक्ट के ऊपर में हम लोग गवर्नमेंट को परसू कर रहा है, 20-25 साल से परसू कर रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग को हेल्प किया है, हेल्प कर रहा है और हेल्प जरूर करेगा, ऐसा मैं हम लोग उम्मीद रखता हूँ। तो इस बीच में हम क्या बोलना चाहता है कि आप लोग भी हमारा ये है, ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, आप लोग इसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये रूल जो है आपके लिए भी हमारे लिए भी है। आप अगर पेज चेंज करने से भी क्या हो, आप हमारा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। हम आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग ज़रूर इसको डिपार करें। ऐसा अभी सुनने में भी आया है कि कहीं कहीं में धरना बेहतर है बोल के, ऐसा ना करे, डिस्टर्ब ना करे, इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने दिया जाए। अब असली टकराव समझ आता है। यह सिर्फ कानून का विवाद नहीं है, यह 2 विचारों का टक्कर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें मुझे अपना धर्म चुनने का अधिकार है। सामूहिक पहचान, जिसमें हमें अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार है। और सरकार इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति अलग है। यहाँ धर्म और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पारंपरिक धर्म अभी भी संवेदनशील और सीमित है। धर्म परिवर्तन का असर पूरे समाज पर पड़ता है, इसलिए यहाँ बहस और भी गहरी हो जाती है। क्या आधुनिक धार्मिक स्वतंत्रता और पारंपरिक जनजातीय अस्तित्व एक साथ रह सकते हैं? आज के ये विरोध सिर्फ अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के खिलाफ नहीं है, ये एक बड़े सवाल की ओर इशारा करते हैं। धर्म का फैसला कौन करेगा? व्यक्ति, समाज या राज्य? जब तक इसका संतुलन नहीं निकलता, अरुणाचल प्रदेश में यह टकराव जारी रहेगा, धर्म, पहचान और सत्ता के बीच।